नमस्कार दोस्तों, संकल्प के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिसने अभी तक संकल्प के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। वीडियो को उसके बाद में कर देना लाइक। और जो मैं अब आपको करंट जीके पढ़ाने जा रहा हूं इसकी PDF आपको मिलेगी संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है वो मेन कमेंट बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं एक शानदार जानदार। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो दोस्तों, हर हाल में चलना सीखो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जवाब देते चलिए, साथ में लाइक करते चलिए, शेयर भी करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, स्वदेश में विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन, स्वदेश में विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण किस देश में शुरू हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर अमेरिका, ईरान, स्लोवेनिया या न्यूजीलैंड। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ईरान। ईरान जिसकी राजधानी अगर कोई पूछे कि ईरान की राजधानी कौन सी है तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान। ईरान का राष्ट्रपति कौन है तो ईरान का राष्ट्रपति हसन रूहानी। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान, हसन रूहानी है इसका राष्ट्रपति। और जो ये जो वैक्सीन है जिसकी बात हो रही है कि पहली वैक्सीन, तो इस वैक्सीन का जो विकास है वो सीफा फार्मेड, एक कंपनी सीफा फार्मेड, नोट्स बनाते रहना साथ में। फिर उसके बाद में सीफा फार्मेड ने इसको तैयार किया है। ईरान पश्चिम एशिया, अब एक क्वेश्चन और याद रखना कि जो ईरान है ये पश्चिमी एशिया का कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित देश पश्चिमी एशिया का कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है तो वो कौन सा है प्यारे बच्चों? वो ईरान है। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है, राष्ट्रपति हसन रूहानी है। वैक्सीन का विकास सीफा फार्मेड ने किया था। ईरान क्या है? ईरान पश्चिमी एशिया का कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित एक देश है। एक और बता देता हूं कि अमेरिका, यदि बात करें अपने अमेरिका की बात करें तो अमेरिका सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन की घोषणा कर चुका है कि मैं सभी नागरिकों को, अमेरिका ने घोषणा की है सितंबर के अंदर कि सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाएगा। ये याद रख लेना कि सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन कौन उपलब्ध करवा रहा है तो याद रख लेना अमेरिका। कोरोना वैक्सीन कौन उपलब्ध करवा रहा है? अमेरिका उपलब्ध करवा रहा है, ये याद रख लेना। यूरोप का पहला कोरोना मुक्त देश, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यूरोप का पहला कोरोना मुक्त देश कौन सा है? यूरोप का पहला कोरोना मुक्त देश किसे घोषित किया गया तो भैया स्लोवेनिया को घोषित किया गया है कि यूरोप का पहला कोरोना मुक्त देश कौन सा है तो वो है स्लोवेनिया। विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश, कितना शानदार क्वेश्चन है कि विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश तो भैया आंसर है न्यूजीलैंड। वापिस रिपीट कर रहा हूं कि स्वदेश में विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण करने वाला अगर कोई देश पूछे तो वो ईरान है। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है, राष्ट्रपति तो हसन रूहानी है। वैक्सीन का विकास अगर पूछ ले तो सीफा फार्मेड। और ईरान जो है वो पश्चिमी एशिया का कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। स्लोवेनिया तो यूरोप का पहला कोरोना मुक्त देश है और सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाएगा अमेरिका, ये भी याद रख लेना। और विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश अगर कोई पूछे तो भैया न्यूजीलैंड है। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। जो लाइव देख रहे हैं वो लाइक जरूर ठोक दो और सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करके आइएगा। क्वेश्चन है दूसरा, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं?
एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। आप सब जानते हैं कि पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते थे मुकेश अंबानी। पहले कौन थे? पहले थे मुकेश अंबानी। और वर्तमान में कौन बन चुके हैं? अच्छा पर्सन है, ऑप्शन में जब भी आएगा मुकेश अंबानी का भी नाम आएगा। पूरा ध्यान से कि झोंग शान शान ये वर्तमान में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध चीन देश से है। ये भी याद रख लेना कि इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? तो ये ध्यान रखना कि इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है। तो भैया इन्होंने तो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है। इनका कारोबार क्या है? इनका कारोबार, ये भी अच्छा पर्सन है, पूछा जा सकता है कि जो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना है उसका कारोबार क्या है, उसका काम क्या है? तो इसका कारोबार है बोतल बंद पानी। बोतल बंद पानी याद रखना, बोतल बंद पानी। इनका कारोबार है बोतल बंद पानी। और कोरोना की वैक्सीन बनाने के बिजनेस से भी ये जुड़े हुए हैं। कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन बनाने के बिजनेस से भी ये जुड़े हुए हैं। तो देखिए बोतल बंद पानी याद रख लेना और कोरोना की वैक्सीन बनाने के बिजनेस से भी ये जुड़े हुए हैं। है कौन ये? झोंग शान शान है। कहां से समझ रखते हैं? चीन से। अरे भैया भारत का सबसे अमीर व्यक्ति तो आज भी कौन है? भारत का सबसे अमीर व्यक्ति अगर कोई पूछे तो मुकेश अंबानी। कि भारत का सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी। भारत का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो गौतम अडानी याद रख लेना। और एक पर्सन जो शानदार जानदार क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति, विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति पूछे तो जेफा बेजोस है। जेफा बेजोस है, ये भी याद रख लेना। जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है। झोंग शान शान एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। अरे भारत का सबसे अमीर व्यक्ति तो मुकेश अंबानी है। और दूसरा कोई पूछ ले तो इस सूची के अंदर अगर नाम आया है तो वो है गौतम अडानी का। तो जो वीडियो देख रहा है वो लाइक तो करते ही चलना, शेयर जरूर करना ताकि संकल्प कोचिंग गंगानगर का नाम पूरे राजस्थान में फेमस हो। अदन हवाई अड्डा, तीसरा क्वेश्चन है। अदन हवाई अड्डा किस देश में स्थित है जिसमें ब्लास्ट की घटना सामने आई है? फ्रांस, कनाडा, यमन या सिंगापुर? तो अदन हवाई अड्डा इसका सही आंसर। आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को आंसर देते चलिएगा। नाम में नहीं लूंगा क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के नाम ले लेते हैं, फिर कुछ कहते हैं सर हमारा नाम नहीं लिया, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन आप जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलिए और एक रजिस्टर लगा लीजिएगा। शानदार जानदार क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बस संकल्प के साथ जुड़े रहिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यमन। यमन, इसमें 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी ब्लास्ट से। अगर कोई पूछे कि ब्लास्ट से 25 लोगों की मृत्यु हुई थी, ब्लास्ट से 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 110 लोग घायल हो गए थे। 110 लोग इसके अंदर घायल हो गए थे। ये ब्लास्ट हुआ कहां था? यमन। यमन में कहां? अदन हवाई अड्डे पर हुआ था। एक और मैं अच्छा प्रश्न बताने जा रहा हूं आपको, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो याद रखो चेंगी इंटरनेशनल, चेंगी इंटरनेशनल हवाई अड्डे, इंटरनेशनल हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, ये भी याद रख लेना। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? चेंगी इंटरनेशनल हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। फ्रांस के अंदर एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है चार्ल्स। इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? चार्ल्स डी गाल। डी गाल। ये हवाई अड्डा कहां पर है? ये फ्रांस के अंदर है। फ्रांस में भी कहां पर है? पेरिस के अंदर है। पेरिस के अंदर है, फेमस हवाई अड्डा है, ये भी याद रखना। फिर उसके बाद में कनाडा का हवाई अड्डा पूछे तो पियर्सन इंटरनेशनल हवाई अड्डा, पियर्सन इंटरनेशनल हवाई अड्डा
कहां पर है भैया? ये कनाडा में है। कनाडा के अंदर कहां है? टोरंटो कनाडा में है। टोरंटो कनाडा के अंदर है। पियर्सन इंटरनेशनल हवाई अड्डा। और यमन, यमन जिसकी राजधानी कौन सी है? यमन की राजधानी तो साना है। यमन की राजधानी तो साना, साना यमन की राजधानी है, ये याद रख लो। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? चेंगी इंटरनेशनल को। लेकिन अदन हवाई अड्डा जहां पर यह घटना हुई ब्लास्ट की, तो वो कहां पर है? वो यमन के अंदर है। तो शेयर जरूर करते रहना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं अपनी। देखिए चौथा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कोरोना कौन सा जहाज, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मानवीय सहायता देने के लिए कंबोडिया पहुंचा है? कंबोडिया पहुंचा है। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मानवीय सहायता के लिए कंबोडिया पहुंचा है? देखिए एक के साथ 3 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईएनएस किल्तान। आईएनएस किल्तान। तो ये पहुंचा है कहां भैया? कंबोडिया में। और कंबोडिया जिसकी राजधानी, कंबोडिया जिसकी राजधानी पूछे तो कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन है। नोम पेन है कंबोडिया जिसकी राजधानी। कौन? कंबोडिया जिसका प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री, कंबोडिया का प्रधानमंत्री कौन है? हुन सेन। हुन सेन, हुन सेन इसका प्रधानमंत्री है। इसकी राजधानी है नोम पेन है। ये बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए गया था। ये भी याद रखना कि ये बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए, बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ये गया था कंबोडिया में। इसका नाम क्या है? आईएनएस किल्तान है। आईएनएस किल्तान है, ये भी याद रख लेना। और अगर कोई पूछे आईएनएस केसरी ये कहां पर गया था? ये मालदीव और मॉरिशस में गया था। ये मालद्वीप, मालद्वीप व मॉरिशस, मालद्वीप व मॉरिशस में पहुंचा था सहायता करने के लिए। अब देखिए कंबोडिया का नाम आएगा तो आईएनएस किल्तान का नाम आएगा। अगर ये पूछ ले मालदीप मॉरिशस की तरफ कौन सहायता करने के लिए गया था तो आईएनएस केसरी गया था। और अगर कोई पूछ ले एरावत या अरावत, ये अगर आपसे पूछे तो याद रखो 100 टन, 100 टन खाद्य सामग्री, 100 टन खाद्य सामग्री, 100 टन खाद्य सामग्री सूडान के अंदर देने गया था। ये सूडान में सहायता के लिए गया था ये। अब देखिए अगर पूछ रहा है कंबोडिया में कौन गया? आईएनएस किल्तान गया। एरावत, आईएनएस एरावत कहां गया? सूडान में गया था, 100 टन खाद्य सामग्री लेकर के गया था। मालदीप और मॉरिशस में कौन गया? तो आईएनएस केसरी लेकर के गया था। याद रह जाएगा ना? नोट्स बनाते रहना, ये क्वेश्चन शानदार जानदार है। और जो मैं पढ़ा रहा हूं संकल्प का ऐप डाउनलोड कर लेना। संकल्प गंगानगर आप लिखोगे तो संकल्प का ऐप उसको डाउनलोड कर लेना। संडे को 10 बजे, सोमवार से शनिवार तक जितना मैंने पढ़ाया है, संडे को 10 बजे टेस्ट होगा। उस टेस्ट में जो पहले 5 नंबर पर आएगा प्यारे बच्चों, उनका नाम नेक्स्ट सोमवार को वीडियो में लिया जाएगा, तो आप उसको भी जरूर डाउनलोड कर लेना। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या गुजरात में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गुजरात। अरे गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर, गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर, गुजरात जो साबरमती नदी के किनारे पर है, गुजरात जो साबरमती नदी के किनारे पर है, तो गुजरात के अंदर लिथियम, लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। अब एक बात और बता देता हूं कि लिथियम का जो आयात है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि लिथियम का आयात कहां से होता है तो ऑस्ट्रेलिया से होता है। लिथियम का आयात कहां से होता है? ऑस्ट्रेलिया से होता है। याद रह जाएगा कि लिथियम का आयात कहां से होता है? ऑस्ट्रेलिया से होता है। भारत में लिथियम के लिए एक और अच्छा प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में यदि पूछ ले लिथियम के लिए किन के बीच समझौता हुआ है? भारत में लिथियम के लिए, भारत में लिथियम के लिए अगर कोई ये पूछ ले किसके बीच समझौता हुआ तो न्यू मेटल्स, याद रह जाएगा क्या? न्यू मेटल्स। भारत में लिथियम के लिए न्यू मेटल्स, न्यू मेटल्स, न्यू मेटल्स, न्यू मेटल्स
बस नाम तो देखो ऐसे ही होते हैं, लेकिन याद तो करना ही पड़ता है। और मणिकरण, मणिकरण न्यू मेटल्स और मणिकरण पावर लिमिटेड, पावर लिमिटेड के बीच में ये समझौता हुआ है, बस ये ध्यान में रख लेना। तो गुजरात रिफाइनरी, लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है, साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है गांधीनगर। गुजरात में लिथियम आयात, फिर बात करेंगे भारत में लिथियम आयात कहां से होता है? तो ऑस्ट्रेलिया से होता है। भारत में लिथियम के लिए किन दो के बीच में समझौता हुआ? तो न्यू मेटल्स और मणिकरण पावर लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है, ये भी आप याद रखना। फिर उसके बाद में अपने बात करें महाराष्ट्र, तो भारत के पहले विश्व शांति विश्वविद्यालय, भारत के पहले विश्व शांति विश्वविद्यालय का उद्घाटन महाराष्ट्र में ही हुआ है। अरे महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन कहां पर हुआ है? पुणे के अंदर हुआ है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। भारत के पहले विश्व शांति विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया। एक शानदार प्रश्न बता रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनिए कि एमपी का एक गांव है बांचा गांव, एमपी का एक गांव है जिसका नाम है बांचा गांव। अरे ये जो बांचा गांव है किस लिए फेमस रहा था? कि भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव इसको घोषित किया गया था। बांचा गांव को भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव घोषित किया गया। सौर रसोई वाला गांव किसे घोषित किया गया? बांचा गांव को। बांचा गांव कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर है, इसको भी याद रख लेना। और एक और कि देश का पहला, एक प्रश्न और बता देता हूं कि देश का पहला पोलिनेटर पार्क, देश का पहला पोलिनेटर पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। कहां पर बना है? उत्तराखंड में बना है। उत्तराखंड में कहां पर बना है? नैनीताल में बना है। उत्तराखंड में कहां बना है? नैनीताल। और नैनीताल में भी अगर स्थान पूछ ले तो हल्द्वानी स्थान है। नैनीताल का जो स्थान है उसका नाम है हल्द्वानी स्थान। हल्द्वानी स्थान के अंदर बना है देश का पहला पोलिनेटर पार्क। देश का पहला पोलिनेटर पार्क कहां पर बना है? तो उत्तराखंड के अंदर बना है। याद रह जाएगा ना। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की बात आए तो सीधा याद रख लेना गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसने ऐप अभी डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना प्यारे बच्चों। तो इसी के अंदर ही आपका संडे को टेस्ट होगा सुबह 10 बजे। तो इसी के अंदर अगर कोई रीड, पटवार, कोई भी XYZ तैयारी कर रहा हो तो आप जरूर बताएं कि संकल्प के पर सभी कोर्स उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? लेह, लद्दाख, भुज, चलाकेरे या देहरादून? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? लेह लद्दाख। सही आंसर है लेह लद्दाख। और इसका जो उद्घाटन अगर कोई आपसे पूछे कि उद्घाटन किसने किया तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया। इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर ये भी पूछ ले कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो भैया इसकी जो ऊंचाई है वो 3500 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3500 मीटर है। लद्दाख के राज्यपाल कौन है? अच्छा प्रश्न है। लद्दाख के राज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के राज्यपाल हैं RK माथुर। लद्दाख के राज्यपाल कौन है? RK माथुर है। लद्दाख के राज्यपाल पूछे तो RK माथुर है। फिर उसके बाद में एक और प्रश्न बता देता हूं। भुज की बात हो रही है तो भारत का पहला 4D संग्रहालय, देखिए 1D, 2D, 3D, 4D, भारत के पहले 4D संग्रहालय की बात हो रही है। भारत के पहले 4D संग्रहालय वंदे मातरम मेमोरियल में स्थापित किया गया है भुज, गुजरात में। वंदे मातरम मेमोरियल में ये स्थापित किया गया है भुज के अंदर। तो भारत का पहला 4D संग्रहालय पूछे तो कहां पर है? तो भुज, गुजरात के अंदर है। जो विद्यार्थी देख रहा है वो लाइक जरूर करें। जो विद्यार्थी देख रहा है वीडियो को वो लाइक जरूर करें भाई। एक और बता देता हूं, चलाकेरे भारत का पहला इसरो का मानवीय, इसी के अंदर मैं बता देता हूं, इसरो का मानवीय अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यहां पे स्थापित किया जा रहा है। इसरो का मानवीय अंतरिक्ष यान केंद्र, मानवीय अंतरिक्ष
उड़ान केंद्र, मानवीय अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, उड़ान केंद्र, उड़ान केंद्र 27,000 करोड़, 2700 करोड़, 2700 करोड़ की लागत से, 2700 करोड़ की लागत से कहां पे स्थापित किया जा रहा है? चलाकेरे कर्नाटक में किया जा रहा है। लेकिन अगर पूछ ले विश्व के भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो लेह लद्दाख में किया गया। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था, हर्षवर्धन ने किया था। 7वां क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला विशेष अदरक प्रसंस्करण संयंत्र पुनर्जीवित कहां किया जा रहा है? मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में या त्रिपुरा में? बताइए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मेघालय। और मेघालय के जिले का नाम अगर पूछे कि जिला कौन सा है, री भोई जिला है। मेघालय का जिला अगर कोई पूछ ले तो री भोई जिला। मेघालय का कौन सा जिला है? री भोई जिला है। मेघालय का री भोई जिला है। ये याद रख लेना कि मेघालय के री भोई जिले के अंदर अदरक प्रसंस्करण केंद्र को पुनर्जीवित किया जा रहा है। री भोई जिले के अंदर अदरक प्रसंस्करण केंद्र को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसको ऐसे याद रख लो। एक और प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, त्रिपुरा वन नेशन, वन नेशन, वन नेशन, वन राशन, वन राशन याद आ गया? करंट जीके के अंदर बहुत बार फेमस हुआ है कि वन नेशन वन राशन लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है। लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत का पहला अगर कोई राज्य पूछे तो भैया त्रिपुरा है। पहला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। मणिपुर जिसकी राजधानी है इम्फाल। पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है। एक बात और बता देता हूं कि पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र के 8 राज्य हैं। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र हो रहा है, पूर्वोत्तर राज्य नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य तो मुख्य रूप से 7 ही हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के अंदर कितने राज्य हैं? तो 8 हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो आता है इसके अंदर सिक्किम, एक आता है अरुणाचल प्रदेश, एक आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में अरुणाचल के बाद में आता है नागालैंड। आप भी बताते चलिए साथ साथ में, नागालैंड, फिर है मणिपुर, फिर है मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, फिर है असम, असम, और एक आ गया मेघालय। एक कौन सा है? मेघालय। तो ये पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य हैं। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य हैं। मिजोरम की बात करें तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य भैया मिजोरम है। मेघालय के अंदर तो अदरक प्रसंस्करण संयंत्र को पुनर्जीवित किया जा रहा है। कौन से जिले में? री भोई जिला है, री भोई जिला है, ये याद रख लेना। त्रिपुरा वन नेशन वन राशन लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, लाइक जरूर करते रहिए। जो वीडियो को देख रहा है वो लाइक जरूर करिएगा। लाइक से हौसला बढ़ता है टीचर का। चलो ठीक है, लाइक आ रहा है तो कुछ ढंग के क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों को और बच्चे संतुष्ट हैं। देखिए, किस राज्य का 38वां जिला माइलादुतुरई को बनाया गया है? 38वां जिला बनाया गया है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु अगर बात पूछे कि ये जो जिला है, ये जिला किस जिले से अलग हुआ है? ये जिला नागपट्टिनम, ये जिला नागपट्टिनम से अलग हुआ है। से अलग होकर के नया जिला बना है। से अलग होकर किसका नया जिला बना है? से अलग होकर नया जिला बना है भैया तमिलनाडु का। से अलग होकर किसका नया जिला बना है? तमिलनाडु का। अब उसके बाद में कि 2020 में तमिलनाडु के अंदर 5 नए जिले बने थे। 5 नए जिले बनाए गए थे। तमिलनाडु के अंदर 5 नए जिले बने थे। अब तमिलनाडु में कुल जिलों की संख्या अगर कोई पूछे कि अब कुल जिले कितने हैं तमिलनाडु के अंदर, तो भैया अब वर्तमान में तमिलनाडु के अंदर 38 जिले हैं। वर्तमान में तमिलनाडु में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। एक बात और शानदार क्वेश्चन बता रहा हूं, तेलंगाना के अंदर वर्तमान में कितने जिले हैं?
तेलंगाना के अंदर वर्तमान में अगर कोई जिले पूछे कि वर्तमान में कितने जिले हैं तेलंगाना में, तो 33। अब जैसे मैंने 33 लिखा तो आपको पता है राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने जिले हैं, राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने जिले हैं, तो आंसर क्या बताओगे, 33। तेलंगाना में भी और राजस्थान में भी। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य, या मैं कहूं गोवा भारत का ऐसा राज्य है जिसके अंदर 2 ही जिले हैं, जिसके अंदर 2 ही जिले हैं। अगर पूछ ले 2 जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो वो तेलंगाना, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, सॉरी 2 जिलों वाला राज्य कौन सा है, गोवा, एक उत्तरी गोवा और एक दक्षिणी गोवा, वैसे याद रख लेना। और भारत का पहला कैशलेस राज्य, भारत का पहला कैशलेस राज्य, भारत का पहला कैशलेस राज्य, याद रह जाएगा, कैशलेस राज्य कौन सा है, तो गोवा ही है भारत का कैशलेस राज्य। पहला नहीं कहूंगा मैं, लिखूंगा इसको सीधा कैशलेस राज्य, या पहला भारत का पहला कैशलेस राज्य याद रह जाएगा, तो भी आप याद रख लेना कौन सा है, गोवा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया। तमिलनाडु का जो ये नया जिला बना है ये कौन से जिले से अलग हुआ वो भी आपको पता है। गोवा भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल में गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, 3702 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ये भी आप सब जानते हैं। और यूपी भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है, सर्वाधिक जिले अगर कोई पूछे तो यूपी में है, और कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। जब बात जिलों की चल रही है तो अपने जिलों को भी साथ में लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। उर्जित पटेल तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन है, उर्जित पटेल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर पूछे तो उर्जित पटेल है। बिहार के राज्यपाल हैं, बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल कौन है, बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष याद रह जाएगा, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कौन है, माधव भंडारी। तो ये इसका जो आंसर है वो भी क्या होगा, माधव भंडारी। फागू चौहान अगर कोई बात करे तो इनकी पुस्तक का नाम है मगधनामा, फागू चौहान की पुस्तक का नाम है मगधनामा, ये याद रख लो। उर्जित पटेल, इनकी पुस्तक का नाम देखिए ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट याद रखिएगा, ओवरड्राफ्ट सेविंग, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, द लाल सरीन, देखिए सुमित नागल का संबंध अगर पूछे तो टेनिस से है, इनका संबंध पूछ ले तो किससे है, टेनिस से। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो देख रहा है वो लाइक जरूर करिएगा, लाइक भी कीजिए, जो पहली बार चैनल के ऊपर आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, नहीं तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएगा। इनका संबंध है शतरंज से, इनका निहाल सरीन का। जी आकाश का संबंध भी शतरंज से है, जी आकाश का संबंध भी शतरंज से है। लियोन मेंडो का, इनका संबंध भी किससे है, शतरंज से है। तो कई बार होता है क्वेश्चन में कि एक तरफ क्वेश्चन का नाम होता है और एक तरफ खिलाड़ी का नाम होता है, एक तरफ जिले का नाम, एक तरफ खेल का नाम, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे भी याद रखो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है लियोन मेंडो का। ये है कहां के, ये गोवा के हैं, ये याद रख लो, ये कहां के हैं, ये गोवा के हैं। मात्र 14 वर्ष, इनकी आयु कितनी है, मात्र 14 वर्ष। तो मात्र 14 वर्ष में कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं, 67 में,
67 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्या शानदार क्वेश्चन है, ये याद रख लेना। चलो 67 में ये हैं, तो कल को पूछे 66 में बताओ तो भी याद करवा रहा हूं मैं आपको कि 66वें ग्रैंड मास्टर अगर कोई पूछ ले आपसे कौन है तो जी आकाश 66वें। और इनका संबंध किस राज्य से है तो तमिलनाडु से है। इनका संबंध किस राज्य से है तो प्यारे बच्चों इनका संबंध तो तमिलनाडु से है। सुमित नागल का एक प्रश्न याद रख लेना कि कोविड-19 के दौरान अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। कोविड-19 चल रहा था, उसके दौरान अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुमित नागल बने हैं। अरे 67 में कौन बने तो लियोन मेंडोका। तो 66वां भी पूछ ले तो जी आकाश। प्यारे बच्चों शेयर जरूर करना है आपको। अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, लाइक तो करना ही करना है आपको वीडियो को। और इसके ऊपर मिलेगी आपको पीडीएफ, ये भी ध्यान रख लेना। और ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो ऐप के ऊपर संडे को सुबह 10 बजे आपका टेस्ट रहेगा। जो पहले 5 होंगे उनके नाम सोमवार को लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राजस्थान बजट 2020-21 में राजस्थान रत्न पुरस्कार पुनः शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। निम्न में से किसे राजस्थान रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? अल्लाह जिलाबाई, विजय दानदेथा, गौरी देवी, अर्जुन प्रजापति। क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप देते चलिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अर्जुन प्रजापति। क्यों? क्योंकि अर्जुन प्रजापति एक मूर्तिकार हैं। अर्जुन प्रजापति को शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2016 के अंदर शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इसे याद रखो। विजय दानदेथा, इनकी एक रचना आपको याद है, बातारी फुलवारी। विजय दानदेथा बातारी फुलवारी याद रह जाएगा ना। बातारी फुलवारी किसकी है? विजय दानदेथा की है। अल्लाह जिलाबाई, राजस्थान का राज्य गीत आप सब जानते हैं कौन सा है? केसरिया वालम। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया वालम, आओनी पधारो मारे देश। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया वालम। इस गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा गाया गया? तो अल्लाह जिलाबाई के द्वारा गाया गया। राज्य गीत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अल्लाह जिलाबाई के द्वारा गाया गया। और राजस्थान का राज्य गीत कौन सी गायकी में गाया जाता है? तो मांड गायकी में गाया जाता है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सी गायकी में गाया जाता है? मांड गायकी में। तो राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित है। तो ये जो राजस्थान रत्न सम्मान है ये याद रख लेना कि राजस्थान रत्न से सम्मानित। तो राजस्थान रत्न सम्मान की बात करें तो ये असैन्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। असैन्य क्षेत्र में राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान है। ये राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान है। सर्वोच्च सम्मान अगर कोई पूछे तो वो है राजस्थान रत्न सम्मान। ये शुरू हुआ था 2012 में। ये शुरू कब हुआ था? 2012 में शुरू हुआ था। 2012 की बात करूं तो ये 7 व्यक्तियों को मिला था। 2012 में 7 व्यक्तियों को मिला। 2013 में भी ये कितने व्यक्तियों को मिला? 7 व्यक्तियों को मिला। इसके अंतर्गत राशि कितनी दी जाती है? तो इसके अंतर्गत राशि अगर पूछ ले तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख। और इससे सम्मानित कौन सा व्यक्ति नहीं है? तो इससे सम्मानित नहीं व्यक्ति है वो है अर्जुन प्रजापति। उन्हें तो शिल्प गुरु अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, न्यूमोकोनियोसिस पर नीति बनाने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। दूसरा राज्य अगर कोई पूछे कि राजस्थान दूसरा राज्य है किसके ऊपर? सिलिकोसिस पर नीति
बनाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और अगर कोई पूछ ले इसके ऊपर पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखो पहला राज्य तो हरियाणा है, पहला राज्य हरियाणा है। लेकिन क्वेश्चन क्या था? न्यू मोकोनियोसिस पर नीति बनाने वाला, तो ये याद रखो इसमें तो राजस्थान पहला राज्य है, इसके अंदर राजस्थान पहला राज्य है, ये भी याद रखना। ये है क्या? ये अगर पूछ ले कि है क्या, तो फेफड़े के संक्रमण से जुड़ी बीमारी है ये फेफड़े के संक्रमण से जुड़ी बीमारी है, फेफड़े के संक्रमण से जुड़ी बीमारी है। ये ऐसे पर्सन जुड़ी बीमारी है, ऐसे पर्सन आरएएस जैसे एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है, तो ये भी आप ध्यान में रख लेना कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें पीड़ित व्यक्ति को स्थायी दिव्यांग घोषित किया जाता है। इसमें अगर बात आ जाए तो इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है, इसमें पीड़ित व्यक्ति को स्थायी दिव्यांग घोषित किया जाता है, स्थायी दिव्यांग, ये भी याद रख लेना। और एक बात और बता देता हूं कि इसके अंदर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको 4,000 रुपये प्रति माह पेंशन भी दी जाती है, 4,000 रुपये प्रति माह पेंशन भी दी जाती है, प्रति माह पेंशन भी दी जाती है। कितनी दी जाती है? 4,000 रुपये दी जाती है, ये याद रख लेना। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। राजस्थान भारत का पहला राज्य है किसके अंदर? राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू करने वाला पहला राज्य पूछ ले तो राजस्थान है, पहला राज्य पूछ ले तो राजस्थान है, बस ये भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान गुलाब कोठारी को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नहीं किया गया। किस पुरस्कार से सम्मानित अभी तक नहीं किया गया? भैया महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 20 अक्टूबर 2020 को दिया गया, 2 अक्टूबर 2020 को दिया गया। आपको पता है गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2020 को दिया गया। ये पुरस्कार 151वीं जयंती के ऊपर दिया गया था, 151वीं जयंती के ऊपर दिया गया था। और इससे सम्मानित होने वाले राजस्थान के ये पहले व्यक्ति हैं, इससे सम्मानित होने वाले राजस्थान के ये पहले व्यक्ति हैं, राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जो इससे सम्मानित हुए हैं। फिर उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये भी इनको मिल चुका है, 12 जनवरी 2020 में इनको दिया गया था। जयपुर प्रवास संघ के द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया, जयपुर प्रवास संघ के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, जयपुर प्रवास संघ के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। राजा राम मोहन राय पुरस्कार भी इनको मिल चुका है नवंबर 2019 में, इनको मिल चुका है नवंबर 2019 में। पत्रकारिता क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है ये, पत्रकारिता क्षेत्र में ये सर्वोच्च पुरस्कार भी माना जाता है। लेकिन कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसका आंसर है जानकी देवी बजाज पुरस्कार इनको नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये तो आपको पता ही है बाड़मेर की रूमा देवी को दिया गया था, बाड़मेर की रूमा देवी को दिया गया, याद रह जाएगा ना। तो राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान गुलाब कोठारी को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो भैया जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। किसको किया गया? बाड़मेर की रूमा देवी को किया गया। लास्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी को जारी किए गए नवीनतम बजट के अनुसार की गई घोषणा के अनुसार असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन करना है कि एकीकृत आयुष चिकित्सालय सिक्कर, इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान जयपुर, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर जोधपुर, सरकारी होम्योपैथी कॉलेज कोटा। तो भैया इसका आंसर क्या रहेगा? सरकारी होम्योपैथी कॉलेज कोटा। अरे भैया अभी तक तो सरकारी होम्योपैथी कॉलेज बना ही नहीं है राजस्थान के अंदर। और अगर कहीं पूछ ले आपसे कि कहां पर प्रस्तावित है, तो जोधपुर व अजमेर में प्रस्तावित है, जोधपुर व अजमेर के अंदर ये प्रस्तावित है। बनेगा तो कहां बनेगा? जोधपुर व अजमेर में बनेगा, अभी तक बना नहीं है, इसको वैसे याद रख लेना। क्वेश्चनों की जो संख्या है, क्वेश्चनों का जो लेवल है, शानदार आपके लिए लेवल लेके आया हूं। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आने वाले एग्जाम के अंदर, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टैटिक्स जीके ऑल एग्जाम के लिए बस थोड़े थोड़े से क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर कोई पूछे तो आपको पता है सी.डी. देशमुख, सी.डी. देशमुख। प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? सी.डी. देशमुख। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पहला
दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो देविका रानी को दिया गया। किसको दिया गया? देविका रानी को दिया गया। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? देविका रानी को। फिर है इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? लियोन में है। अरे लियोन कहां पर है? लियोन तो फ्रांस के अंदर है। लियोन कहां पर है? फ्रांस के अंदर है। एशियाई खेलों का आरंभ, एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ? 1951 में हुआ था। एशियाई खेलों का आरंभ तो 1951 में हुआ था। स्वीडन की संसद का नाम बताइए। तो स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडाग। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडाग। याद रह जाएगा ना ये भी। और अब वो क्वेश्चन जो आपको आंसर देना था मेन कमेंट बॉक्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर था राजकोट, गुजरात। राजकोट, गुजरात। अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, हाल ही में किस राज्य स्कूल पाठ्यक्रमों में किस राज्य ने स्कूल पाठ्यक्रमों में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। लाइव चैट में आंसर नहीं देना है आपको, इसका आंसर लाइव चैट में नहीं देना है, इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, ये ध्यान रखना। तो अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना भैया चैनल को, वीडियो को जरूर लाइक करना, टेलीग्राम चैनल को कर लेना ज्वाइन, इसके ऊपर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बार शेयर जरूर करना सभी ग्रुपों के अंदर। मिलते हैं कल वापिस उसी नई सुबह के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।